हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी बॉब विश्वास का। इस मूवी की करंट रेटिंग है 10 में से 7.4। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ। ये मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 2012 में रिलीज हुई मूवी कहानी के कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉब विश्वास के ऊपर बेस्ड है, जो कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस की जॉब से परेशान होकर पैसों के लिए अनजान लोगों का मर्डर किया करता था। जिसके बाद अब 2021 की ये मूवी शुरू होती है। मूवी की शुरुआत में हम उस्ताद नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक ड्रग माफिया था। और वहाँ पे हम राहुल नाम के एक आदमी को भी देखते हैं, जिसे उस्ताद एक ब्लू नाम का इलीगल ड्रग्स दिखाता है, जो कि 20 साल पहले ही बैन हो चुका था। और उस्ताद उसे उस ड्रग में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन राहुल को उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जिसके बाद उस्ताद उसे एक जगह ले जाता है, जहाँ पर हम बुबई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वही ब्लू ड्रग्स बेच रहा होता है। और वहाँ हम शोंटू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि उस ड्रग का एडिक्ट था, क्योंकि वो ड्रग्स उन्हें पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में मदद करता था। लेकिन टाइम के साथ साथ वो उस ड्रग्स के एडिक्ट बनते जा रहे थे, और उसे लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। जिसे देखकर राहुल को उस ड्रग में दम लगता है, और वो अपना काफ़ी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देता है। जिसके बाद हम बॉब विश्वास को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि एक भयानक एक्सीडेंट के बाद 8 साल से कोमा में था, और अब होश में आने के बाद उसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी थी। फिर हॉस्पिटल में हम बॉब की पत्नी मैरी और उसके बेटे बैनी को देखते हैं, जो कि बॉब को घर ले जाने के लिए आए होते हैं। लेकिन बॉब उनके साथ जाने में डरता है, क्योंकि उसे उसके फैमिली के लोग भी अजनबी लग रहे थे। लेकिन डॉक्टर के कहने पर वो उनके साथ चला जाता है। वहीं पर हम जीशु और खराज नाम के दो लोगों को देखते हैं, जो कि बातों से पुलिस वाले लग रहे होते हैं। उन दोनों ने बॉब पर नजर रखी हुई थी। इसके बाद उन्हें पुलिस के चीफ का कॉल भी आता है, और वो उनसे जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहता है। दूसरी तरफ हम मिनी को देखते हैं, जो कि बॉब की पत्नी मैरी के पहले पति डेविड की बेटी थी। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए वो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी। उसकी ये हालत देखकर मिनी की एक दोस्त उसे ब्लू ड्रग्स के बारे में बताती है। पहले तो मिनी मना करती है, लेकिन उसकी दोस्त ईशान नाम के एक लड़के से कहकर उस ड्रग का एक पैकेट मिनी को दे देती है। अब बॉब भी अपने घर आ जाता है, और हमें पता चलता है कि डेविड की मौत के बाद मैरी ने बॉब से शादी कर ली थी, और बेनी मैरी और बॉब का ही बेटा था। काफी समय बाद भी बॉब को कुछ याद नहीं आता। जिसके बाद हम बॉब के एक पड़ोसी को देखते हैं, जो रात होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल के गाना गाने की प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से मिनी को पढ़ाई करने में बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर मैरी बॉब को बताती है कि उसकी काफी बार कंप्लेन करने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद एक दिन बॉब मैरी को उसके ऑफिस छोड़कर लौट रहा होता है। तभी वही दो लोग रीशु और खराज बॉब को जबरदस्ती कार में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं, और धोनू नाम का एक आदमी उन दोनों को बॉब को ले जाते हुए देख लेता है। वो दोनों बॉब को एक खंडर में ले जाते हैं, और वो उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं, लेकिन बॉब उनमें से किसी को नहीं पहचानता। और वो बॉब को बताते हैं कि उसने ही इन सब लोगों को मौत के घाट उतारा था। और वो उसे ये भी बताते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो पैसों के लिए लोगों को मारता था। लेकिन बॉब को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन वो उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि उसे फिर से ये काम शुरू करना होगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो बॉब को एक फ़ोन देते हैं, जिसके ज़रिए वो अब उससे कांटेक्ट करेंगे। जिसके बाद जब बॉब घर पहुंचता है, तो उसे धोनू उसके घर में मिलता है, और वो बॉब को बताता है कि बॉब ने उसका फास्ट फूड का स्टॉल खोलने में उसकी मदद की थी, और अगर बॉब को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकता है। अब उसी रात बॉब अपने बगल वाले पड़ोसी के घर जाकर उसे मिनी के एग्ज़ाम तक गाना ना गाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी
बॉब की बेइज्जती करके घर के अंदर जाकर फिर से गाने लगता है और बॉब कुछ नहीं कर पाता। फिर एक दिन मैरी बॉब को बताती है कि कोमा में जाने से पहले बॉब एक कंपनी के लिए इंश्योरेंस बेचने का काम किया करता था। जिसके बाद बॉब फिर से इसी काम में लग जाता है। जिसके बाद एक दिन उसे उसी फोन पर कॉल आता है जो उसे उन्हीं अनजान लोगों ने दिया था और वो उसे जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कहते हैं। लेकिन बॉब उनसे कुछ और टाइम मांगता है। जिसके बाद धोनू बॉब को टेंशन में देखकर उसे कालिदा नाम के एक आदमी के पास जाने को कहता है और बॉब सीधे कालिदा की शॉप में पहुंच जाता है, जहां पर कालिदा बॉब को नक्सवामिका नाम की एक गन देते हैं। और उसी रात को बॉब घर की छत पर बैठकर उस गन को देख रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद उसे फिर से अपने घर के बगल वाले पड़ोसी की जोर जोर से गाने की आवाज आती है और अब बॉब गुस्से में आकर उसे गोली चलाकर मार देता है। गन में साइलेंसर लगे होने की वजह से किसी को भी गोली चलने की आवाज नहीं आती। जिसके बाद बॉब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में वही दो लोग मिल जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो उस लाश को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन अब उसे काम शुरू करना होगा क्योंकि वो अब इस काम के लिए तैयार हो चुका है। अब अगले दिन बॉब के मोबाइल में पहली फोटो आती है जो कि उसी ब्लू ड्रग बेचने वाले आदमी बुबई की थी। दूसरी तरफ मिनी भी अब तक उस ड्रग से एडिक्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ईशान से मिलती है और ब्लू ड्रग लेने के लिए वो दोनों शाम को एक बार में जाते हैं जहां पर वो बुबई से मिलते हैं और उससे ड्रग्स लेकर वो वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद बॉब भी वहां पहुंच जाता है और वो बुबई को शूट कर लेता है, लेकिन तभी वहां पर दो लोग और आ जाते हैं और बॉब हड़बड़ाहट में आकर उन दोनों को भी मार देता है। वापस लौटते हुए रास्ते में उसे मिनी मिल जाती है और मिनी बॉब से कहती है कि वो पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ आई हुई थी और बॉब भी उससे कहता है कि वो यहाँ एक क्लाइंट से मिलने आया था और इसके बाद वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद को पता चलता है कि उसका मेन आदमी बुबई मर चुका है और उसके कातिल का पता लगाने के लिए वो एक आदमी को हायर करते हैं और वो आदमी कोई और नहीं, फास्ट फूड स्टॉल वाला धोनू ही होता है। दूसरी तरफ बॉब के फोन में उस्ताद के इन्वेस्टर राहुल की फोटो आती है और बॉब राहुल का पीछा करते हुए न्यू लाइफ फार्मा नाम के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो राहुल और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड को भी मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल के नाम को देखकर उसे पहले की बातें याद आने लगती हैं और अब हम देखते हैं कि न्यू लाइफ फार्मा नाम के इस हॉस्पिटल में डेविड एक डॉक्टर की पोस्ट पर था। मैरी और डेविड दोनों साथ में बहुत खुश थे और बॉब डेविड का खास दोस्त था, लेकिन मन ही मन बॉब मैरी को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से उसने एक रात डेविड को मौत के घाट उतार दिया था और मौके का फायदा उठाकर मैरी से शादी कर ली। और ये बात याद आने के बाद बॉब को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जिसके बाद हम इंदिरा नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और वो बार के सीसीटीवी फुटेज में ईशान और मिनी को बुबई के साथ देख लेते हैं। जिसके बाद वो ईशान और मिनी से पूछताछ करती है, लेकिन वो दोनों उसे कहते हैं कि वो बस बार में ड्रिंक करने के लिए गए थे और मिनी उसे कहती है कि वो उसके बाद बॉब के साथ घर आ गई थी। जिसके बाद इंदिरा को बॉब के ऊपर भी शक होने लगता है कि बॉब उस जगह पर क्या कर रहा था। अगले सीन में हम धोनू को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर कुछ फाइल्स को चेक करता है और उसे बुबई और राहुल की रिपोर्ट में नक्सवामिका की गोलियों की फोटो दिखती है और वो ये बात जाकर उस्ताद को बता देता है। जिसके बाद उस्ताद को पता लग जाता है कि ये कोई उनकी ही कम्युनिटी का ही आदमी है जो उसके लोगों को मार रहा है, क्योंकि नक्सवामिका किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल सकती थी। लेकिन धंधे के रूल्स के हिसाब से वो कालिदास से इस बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते थे। दूसरी तरफ मैरी बॉब को बताती है कि उनके पास कोई सेविंग नहीं है, लेकिन बॉब सोचता है कि अगर उसने पहले इतने लोगों को मारने का काम किया था
तो ज़रूर उसने पैसे कहीं ना कहीं तो रखे हुए होंगे। जिसके बाद एक दिन बॉब अपनी फैमिली के साथ डेविड की कब्र के पास जाते हैं, जहां पर सबके जाने के बाद बॉब को पहले का कुछ याद आता है और वो वहां रखे डेविड के ग्रेवस्टोन को हटाता है, जिसके नीचे से उसे एक डायरी मिलती है जिसमें उसने सारे मर्डर्स और पैसों की डिटेल्स लिखी हुई थी। और उस डायरी के साथ साथ उसे डेविड का ब्रेसलेट और एक लॉकर की चाबी भी मिलती है। दूसरी तरफ इंदिरा बॉब से पूछताछ करने के लिए आती है और बॉब उसे बताता है कि वो तो बस एक क्लाइंट को मिलने के लिए उस एरिया में गया हुआ था। जिसके बाद इंदिरा उसे बताती है कि बुबई नाम का एक आदमी उस एरिया में उस रात मारा गया था, जो कि ब्लू नाम का ड्रग्स बेचता था, जिसे उस शहर के बच्चे काफी ज्यादा ले रहे थे। जिसके बाद बॉब घर जाकर मिनी के रूम की तलाशी लेता है, जहां पर उसे उस ड्रग्स के खाली पैकेट्स मिलते हैं। लेकिन मिनी से पूछने पर वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। फिर एक दिन बॉब को एक लेडी ऑफिसर की फोटो मिलती है, जो कि इंदिरा की सीनियर थी, और बॉब उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले वहां इंदिरा पहुंच चुकी थी और वो उस औरत को बचा लेती है और वो बॉब को भी वहां देख लेती है। और बॉब फिर से उसे वही बात बोलता है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने यहाँ आया हुआ है, और इंदिरा को अब बॉब पर और ज़्यादा शक होने लगता है। अब इंदिरा बॉब को बताती है कि इस ऑफिसर को भी कुछ लोग मारना चाहते हैं, क्योंकि ये उसी ब्लू ड्रग्स को शहर में फैलने से रोकने के लिए काम कर रही है। जिसे सुनकर बॉब उस औरत को नहीं मारता, लेकिन इसकी वजह से वो दो आदमी बॉब को पकड़ लेते हैं और उसे उस औरत को ना मारने का कारण पूछते हैं। लेकिन बॉब कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। जिसके बाद वो दोनों उसे मारने की धमकी देते हैं। लेकिन बॉब उन्हें उस डायरी के बारे में बताता है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन लोगों ने उससे ये मर्डर करवाए थे। और ये बात सुनकर वो दोनों उसे छोड़ देते हैं और वो सीधा जाकर चीफ को ये बात बताते हैं। और चीफ उन दोनों को बॉब को जान से मारने के लिए कहता है। और अब चीफ उस्ताद के पास जाता है और वो उसे ड्रग्स में 50% का हिस्सा देने के लिए कहता है, जिसके बदले वो बॉब की फोटो उस्ताद को दे देता है। और चीफ उसे बताता है कि इसने ही बुबई और राहुल को मारा था। फिर वो उस्ताद से कहता है कि बॉब को मारने से पहले उसे बॉब की वो डायरी चाहिए, जिसमें उसने उनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। दूसरी तरफ बॉब वो चाबी लेकर कालिदा के पास जाता है और कालिदा उसे एक लॉकर देते हैं, जिसकी वो चाबी थी, जिसमें बॉब को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और बॉब काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस्ताद धोनू को बॉब की फ़ोटो देके उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन धोनू बॉब को देखकर ये काम करने से मना कर देता है और उस्ताद का एक आदमी धोनू को गोली मार देता है। और अब उस्ताद किसी और को बॉब को मारने के लिए भेजते हैं। अब इसके बाद हम मैरी को देखते हैं, जो कि बॉब के साथ कहीं घूमने के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी उसे बॉब की जैकेट से डेविड का वो ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर मैरी को बॉब पर डेविड की मौत का थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वो ब्रेसलेट मैरी ने ही डेविड को दिया था और डेविड के मौत के बाद से ही वो ब्रेसलेट डेविड के हाथ से गायब हो गया था। जिसके बाद वो बॉब से उसके बारे में पूछने लगती है। बॉब उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस्ताद के लोग उनके घर में घुस जाते हैं और वो बॉब को बुरी तरह से मारते हैं और वो उससे वो डायरी मांगते हैं। लेकिन बॉब पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मैरी को मारने की धमकी देने के बाद वो उन्हें बता देता है कि वो डायरी कालिदा की शॉप में है। लेकिन वो आदमी डायरी का पता लगाने के बाद भी वहाँ से नहीं जाते और वो बॉब पर गोली चला देते हैं। लेकिन तभी मैरी उनकी गोली के सामने आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। जिसके बाद बॉब गुस्से में आकर उन दोनों लोगों को मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मैरी को तो गोली लगी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ बैनी को भी गोली लग चुकी थी और वो भी मैरी के साथ मर चुका था। जिसके बाद बॉब पूरी तरह से टूट जाता है। अब इंदिरा उसे अरेस्ट करके अपने साथ जेल ले जा ही रही होती है, लेकिन तभी वो उसे उस डायरी के बारे में बता देता है, जिसमें सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड था। जिसे सुनकर इंदिरा अपना दिमाग चलाती है
और वो एक गन देकर बॉब को आज़ाद कर देती है और बॉब एक एक करके सबको मारने लगता है। सबसे पहले वो उन दो ऑफिसर्स में से एक को मार देता है और दूसरे की मदद से वो उस्ताद तक पहुंच जाता है। वहां पर वो चीफ को भी मार देता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे वहां पर मिनी दिखती है जो कि ड्रग की वजह से एडिक्ट हो चुकी थी। और उस्ताद मिनी को कहता है कि बॉब ने तुम्हारी माँ को मार दिया है और वो उसे ब्लू ड्रग्स का लालच देकर बॉब को गोली मारने के लिए कहता है। जिसके बाद मिनी बॉब पर गोली चला देती है, लेकिन बॉब किसी तरह से बचकर आखिर में उस्ताद को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंदिरा और उसकी सीनियर को वो डायरी मिल जाती है और उस डायरी में बॉब के खिलाफ जितने भी एविडेंस थे वो उन सभी को मिटा देते हैं। अब 6 महीने बाद मिनी और बॉब ही उनकी फैमिली में बचे हुए थे, लेकिन मिनी बॉब से बात नहीं करती और वो उससे नाराज होती है। लेकिन बॉब उसे समझाता है कि ये उसकी गलती के वजह से नहीं हुआ है। जिसके बाद वो मैरी की कब्र को देखकर बोलता है कि एक बार मिनी सेटल हो जाए तो मैं भी सुसाइड करके मैरी के पास चला जाऊंगा। लेकिन तभी बॉब के मोबाइल में एक फ़ोटो आती है जो कि विद्या की फ़ोटो होती है और इसके आगे की स्टोरी हमने 2012 में आई मूवी कहानी में देखी थी और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। लेकिन अगर 2012 की कहानी मूवी की बात करें तो वो अभी भी इस मूवी से हर चीज़ में काफ़ी अच्छी है। और बॉब विश्वास मूवी में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग भी काफ़ी काबिलियत तारीफ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।